अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा चैनल हाउ लर्न ईज़ के नाम से। तो आज हम पढ़ेंगे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में वुड लाइक टू का स्ट्रक्चर कैसे यूज़ करते हैं। वुड लाइक का स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में पसंद नापसंद की बात करने के लिए। तो उसका इजहार करने के लिए हम इंग्लिश लैंग्वेज में वुड लाइक का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। आइए आगाज़ करते हैं। वुड लाइक टू, WOULD, इसमें देखने में L नज़र आ रहा है लेकिन इसको हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। L यहाँ पर साइलेंट लेटर है, तो इसको हम पढ़ेंगे वुड, वुल्ड नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे इसमें गलती करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स इसको वुल्ड पढ़ते हैं। ये वुल्ड नहीं है, ये है वुड। वुड जैसे हम लकड़ी का वुड बोलते हैं ना, WOOD, वुड, तो उसी तरीके से WOULD का तलफ़ुज़ भी उसी तरीके से होगा वुड। ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं किसी भी पसंद नापसंद की बात करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर ये सेंटेंस देख सकते हैं, आई वुड लाइक टू ईट पिज़्ज़ा, मैं एक पिज़्ज़ा खाना पसंद करूँगा। अब यहाँ पर क्या है, आई वुड लाइक टू ईट अ पिज़्ज़ा। ठीक है, यहाँ पर मैं आ लगाना भूल गया, सॉरी, मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। आई वुड लाइक टू ईट अ पिज़्ज़ा, मैं एक पिज़्ज़ा खाना पसंद करूँगा। ठीक है, अपनी पसंद का इजहार कर रहा हूँ मैं इस तरीके से। वी वुड लाइक टू ड्रिंक टी, हम चाय पीना पसंद करेंगे। ठीक है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वी का मतलब होता है हम। मैंने आप लोगों को सब्जेक्टिव प्रोनाउंस में बताया था, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। अगर किसी ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मेरे चैनल के अंदर वो वीडियो मौजूद है। आप सब्जेक्टिव प्रोनाउंस और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस वाली वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आए। यू वुड लाइक टू गो देयर, आप वहाँ जाना पसंद नहीं करेंगे। यू वुड नॉट लाइक, यू वुड नॉट। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि इसको नेगेटिव बनाने के लिए सेंटेंस को हमने यहाँ पर वुड के बाद नॉट का इजाफा किया। यू वुड नॉट लाइक टू गो देयर, आप वहाँ जाना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव की मिसालें हैं ये दोनों, और ये वाली नेगेटिव की मिसाल है। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हम किससे कहते हैं। किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लें। ये मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को सही पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँचे और आप लोगों को समझ में आए। दे वुड लाइक टू स्लीप नाउ, अब वो सोना पसंद करेंगे। नाउ का मतलब होता है अब, यानी इस वक्त। दे का मतलब होता है वो सब या ये सब। They would like to sleep now, अब वो सोना पसंद करेंगे, यानी वो थक गए हैं, इस वक्त वो सोना पसंद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिकली किस चीज़ की बात कर रहे हैं, पसंद और नापसंद की बात। जैसे आप वहाँ जाना पसंद नहीं करेंगे, मैं एक पिज़्ज़ा खाना पसंद करूँगा। ठीक है, उर्दू में भी हम पूछते हैं आप क्या खाना पसंद करेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके सामने भी आ रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, he would like to have lunch with me, he would like to have lunch with me, वो दोपहर का खाना मेरे साथ खाना पसंद करेगा। with me, मेरे साथ। ठीक है, और लंच हम कहते हैं दोपहर के खाने को, डिनर कहते हैं रात के खाने को, और ब्रेकफास्ट कहते हैं सुबह के नाश्ते को। he would like to have lunch with me, ईट लंच लगाना इतना अच्छा नहीं है। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इनसे पहले अगर हम लोग हैव लगा लें तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और ऑफिशियल लैंग्वेज शुमार होती है अगर हम हैव लगाएंगे लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट से पहले। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करें कि ईट या टेक के बजाय आप लोग क्या लगाएं, हैव। ही वुड लाइक टू हैव लंच विद मी, वो दोपहर का खाना मेरे साथ खाना पसंद करेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन की मिसाल है, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना पसंद करेंगे। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर मैं जे का साउंड निकाल रहा हूँ,
वुड यू। ठीक है, वजह क्या है कि वुड के आखिर में डी आ रहा है और यू के शुरू में वाई आ रहा है। तो जब किसी वर्ड के आखिर में डी आ जाए और उसी के मुत्तसिल आने वाले वर्ड के शुरू में वाई आ जाए, जैसे यहाँ पर है, तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से जे का साउंड निकलता है। तो ये कैसे होगा? व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना पसंद करेंगे, वुड यू। ठीक है, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट। तो शॉर्ट वे में अगर हम फ्लुएंटली इसको बोलते हैं, आप क्या खाना पसंद करेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट। तो अब यहाँ पर देखो, मैं वर्ड भी नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ वुड यू। वुड यू को कैसे पढ़ रहा हूँ, वुड यू। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट। ठीक है, ये फ्लुएंसी की बात है, ये बाद में प्रैक्टिस से हो जाएगा आपका कि आप क्या खाना पसंद करेंगे। वुड यू के बजाय हम पढ़ते हैं वुड या। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट। ठीक है, आप क्या खाना पसंद करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये चीज़ फजूल है, इस तरीके से बोलना, मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके। मुंह टेढ़ा करने की बात नहीं है। आप जो भी ज़बान बोलें, अगर आप उसी के एक्सेंट में बोलेंगे तो आपको सामने वाले को अच्छा फील होगा। अगर वो नेटिव स्पीकर है तो उसको एक अपनाइयत का एहसास होगा कि हाँ, ये मेरी लैंग्वेज को सही तरीके से बोल रहा है और उसको आप अहले लिसान लगते हैं। लेकिन अगर आप उसको अपने तौर तरीके से बोलने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें वो वाली बात नहीं आती, मतलब इतना अच्छा फील नहीं होता। जैसे आप कोई उर्दू बोलता है तो अगर उर्दू के एक्सेंट में बोलेगा तो वो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर वो किसी और एक्सेंट में उर्दू बोलेगा तो उर्दू बोलने वाले जो नेटिव स्पीकर्स हैं उनको थोड़ा सा डिफरेंट फील होता है। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बैड सेंस में, लेकिन ये है कि अगर हम थोड़ी सी कोशिश करके उसको उसके नेटिव एक्सेंट में उस ज़बान को बोल सकते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए। कोई भी ज़बान बोलें, उसके एक्सेंट में बोलें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो इसलिए मैं आपको एक्सेंट सिखा रहा हूँ। एज ए टीचर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप बोले या ना बोले ये आपकी चॉइस है। ठीक है, किसी को हम फोर्स तो कर नहीं सकते, ये आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, वुड लाइक टू का स्ट्रक्चर उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसमें पसंद और नापसंद की बात करते हैं। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।